गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने गैलेक्सी, स्टार, कॉन्स्टेलेशन, सन, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। इनर प्लैनेट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स आते हैं। अब हम लोग आउटर प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। जुपिटर इज द largest planet of the solar system with faint rings around it. It is about 318 times heavier than the Earth. Jupiter Earth से 318 times बड़ा है अर्थ से। Also its diameter is about 11 times more than that of the Earth। और इसका डायमीटर भी पृथ्वी से 11 टाइम्स या 11 गुना बड़ा है, ज़्यादा है। इट इज़ अ गैस गैंट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ क्लाउड्स। जुपिटर ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है और इस पे जुपिटर ग्रह क्लाउड्स के लेयर से कवर्ड किया हुआ है, ढका हुआ है। इट हैज़ नो सॉलिड सरफेस लाइक मोस्ट अदर प्लेनेट। जुपिटर के पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है दूसरे प्लेनेट की तरह। जुपिटर इज ऑल्सो द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट दैट काउजेज सर्व स्टॉर्म्स। इट ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड 67 नेचुरल सैटेलाइट्स। जुपिटर भी फास्ट रोटेटिंग करता है सन का, और जुपिटर के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जुपिटर के पास 67 नेचुरल सैटेलाइट है। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। जुपिटर बृहस्पति ग्रह के बाद सैटर्न शनि ग्रह पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ नोन फॉर इट्स रिंग्स। सैटर्न को इसके रिंग्स के लिए जाना जाता है। स्पेस स्टडीज शो दैट दिस प्लेनेट हैज़ 22 मेजर रिंग्स, 12 मेजर रिंग्स। स्पेस स्टडीज करने वालों ने ये बताया कि सैटर्न के रिंग्स की संख्या 12 है। Made up of ice particles varying in size from very small to as big as an iceberg। सैटर्न का रिंग्स आइस का बना है, जो कि छोटा भी और बड़ा भी है। सैटर्न इज विजिबल विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप। इट हैज़ 62 नेचुरल सैटेलाइट। सैटर्न बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है और इसके पास 62 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। यूरेनस is the third largest planet after Jupiter and Saturn। जुपिटर बृहस्पति और सैटर्न इन शनि, ये दोनों ग्रह के बाद यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ 4 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। यूरेनस पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। यूरेनस इज सिमिलर टू जुपिटर एंड सैटर्न इन इट्स composition but colder because of its distance from the sun। Uranus also has thin rings, but they cannot be seen from the earth as they are black in color। It has 27 natural satellites। यूरेनस पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है और यूरेनस पे भी रिंग्स है, लेकिन हम उसके रिंग्स को नहीं देख सकते हैं अर्थ से। और ये ब्लैक कलर का है, इसका रिंग्स, यूरेनस का रिंग्स ब्लैक कलर का है और हम इसे अर्थ से नहीं देख सकते हैं। यूरेनस का नेचुरल सैटेलाइट की संख्या 27 है। यूरेनस एक कोल्डेस्ट प्लेनेट माना जाता है। नेपच्यून ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू गैंट
नेपच्यून को ब्लू गिगांट भी कहा जाता है। इज द फारथेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून सोलर सिस्टम में सबसे दूर का स्थित ग्रह है। इट इज़ सो फार फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से ये बहुत दूर पे स्थित है। दैट इट कैन हार्डली बी सीन इवन विथ पावरफुल टेलीस्कोप। बिना पावरफुल टेलीस्कोप के हम नेपच्यून को नहीं देख सकते हैं। इट स्पिन क्वाइट रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, टेकिंग ओनली 16 आवर्स 7 मिनट्स फॉर वन रोटेशन। नेपच्यून अपने एक्सिस पे जल्दी मूव कर पाता है। नेपच्यून अपने एक्सिस पे 16 आवर्स 7 मिनट में वन रोटेशन पूरा कर पाता है। और नेपच्यून लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 165 अर्थ ईयर्स। 1 ईयर ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 165 ईयर। पृथ्वी का 1 ईयर ऑन नेपच्यून पृथ्वी के ये 1 ईयर्स बराबर, जैसे नेपच्यून का 65 ईयर्स लगता है पूरा एक रोटेशन, सूर्य का एक रोटेशन पूरा करने में। स्पेस स्टडीज शो दैट इट हैज़ अबाउट 13 सैटेलाइट एंड थिन रिंग्स सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनस। स्पेस स्टडीज ने ये बताया है कि 13 सैटेलाइट, नेपच्यून का नेचुरल सैटेलाइट की संख्या 13 है, और इस पे भी रिंग्स है जो यूरेनस से पतला है। अब आता है ड्वार्फ प्लैनेट्स। यह एक ऐसा कैलेस्ट्रियल बॉडी है जिसके पास मास तो रहता है लेकिन, और उसका शेप भी राउंड रहता है, लेकिन वो मून नहीं होता। जैसे प्लूटो, सेरस, इरेस, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट्स है, यानी क्षुद्र ग्रह। Pluto, earlier considered to be the smallest planet, was classified as dwarf planet in 206। पहले अर्लियर टाइम में प्लूटो को छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन इसे ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा 2006 में दिया गया। प्लूटो इज स्लाइटली स्मॉलर देन द अर्थ्स मून। प्लूटो अर्थ के मून से भी छोटा है। इट टेकन प्लूटो 245 ईयर्स टू गो अराउंड द सन। प्लूटो सन का एक चक्कर 248 वर्ष में पूरा कर पाता है। वन डे ऑन प्लूटो इज अबाउट 6 हाफ डेज ऑन द अर्थ। पृथ्वी के 6 दिन, 6.5 दिन के बराबर प्लूटो का एक दिन होता है। आवर यूनिक अर्थ। Our planet Earth is the only planet which has life। हमारा अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे कि लाइफ पॉसिबल है। द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस सो दैट इट इज अ कलरफुल प्लेनेट विथ शेड्स ऑफ ब्लू, वाइट एंड ग्रीन। स्पेस से जो अर्थ का फोटोग्राफ मिला है उससे वो ये दिखाता है कि हमारा प्लेनेट कलरफुल है। इस पर ब्लू, वाइट और ग्रीन कलर का शेड होता है। द ओशियन एंड सी मेक द अर्थ लुक ब्लू। अर्थ का ओशियन और सी अर्थ को ब्लू कलर प्रदान करता है। वैन सीन फ्रॉम स्पेस, स्पेस से देखने पर हम इसे ब्लू कलर देखते हैं। द वाइट कलर रिप्रेजेंट द क्लाउड्स एंड ग्रीन शो द वेजिटेशन। और अंतरिक्ष से देखने पर अर्थ का क्लाउड वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है तथा अर्थ का वेजिटेशन जो है इसके वजह से यह हमें ग्रीन दिखता है। 30% ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड बाय लैंड एंड 70% बाय वाटर। लगभग 30% हमारी पृथ्वी ज़मीन से घिरा हुआ है और अदर 70% वाटर है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। अर्थ पे एटमॉस्फेयर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर आदि गैस हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ लेयर ऑफ ओजोन विच ऑब्जर्व सम ऑफ द डैमेजिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन। अर्थ पे ओजोन लेयर पाया जाता है जो सन के डैमेजिंग रेडिएशन
विनाशकारी किरण या डैमेजिंग रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द अर्थ हैज वाटर। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थ पे वाटर है। दिस कंडीशन सपोर्ट्स लाइफ। इसी कंडीशन से लाइफ अर्थ पे पॉसिबल होता है। बिसाइड्स आवर प्लैनेट्स हैज सॉइल विच अलाउ प्लांट्स टू ग्रो। और हमारे अर्थ पे सॉइल है जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो कर पाता है। और द टेम्परेचर ऑन द अर्थ वेरी अ लॉट -85 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। वी हैव मोर और लेस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट। हमारे यहाँ रात और दिन का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। आवर प्लैनेट्स इज अबाउट द अर्थ शेप इज जियोड। हमारी पृथ्वी का शेप जियोड है। इसका अर्थ होता है कि दोनों पोल पर ये चपटा आकार में है। इट टेक्स 365 1/4 days टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन। लगभग 365 डेज में पृथ्वी सन का एक रोटेशन पूरा करती है। इट कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स। इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक रोटेशन 24 आवर्स में पूरा करती है, जिसकी वजह से और पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेशन करना ही सीजन चेंजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी के वजह से पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से यहाँ का मौसम चेंज होता है, यहाँ का सीजन चेंज होता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोटेट करती है। इट्स रोटेशन काउज डे एंड नाइट। इसके रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट पॉसिबल है।